आप सभी का वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एज वाला चैप्टर, जो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। अगर 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही आएगा। और इसको पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसके जो भी कंसेप्ट लगते हैं वो सेम रेशियो वाले चैप्टर्स के ही लगते हैं। तो अभी हम लोगों ने रिसेंट में रेशियो चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और जिन भी भाइयों ने, जिन भी बच्चियों ने वो रेशियो का चैप्टर्स नहीं देखा है वो जाएं, चैनल पे ही वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको पूरा वॉच करें। उसके बाद अगर आप एज को क्या करते हो, एज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ही समझ लो बहुत रिलायबिलिटी महसूस होगी। बहुत ही समझ लो कि ये लगेगा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये है कि जो भी रेशियो के कॉन्सेप्ट है वो सेम एज के हैं। तो हम क्या करते हैं, आज इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं। ओके, आप लोग अच्छे से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखो, चैप्टर्स है एज, आयु का। इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न है, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न है, और योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप अगर कहा जाए तो यही है, अनुपात पर आधारित, क्योंकि यही वाला टाइप ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी पूछे सभी जाते हैं बट इसका चांस ज़्यादा होता है। और अगला टाइप है गुना पर आधारित, ये भी समझ लो अनुपात का ही एक सब टाइप है। और आगे क्या है, विविध है, मिसलेनियस प्रश्न है। जो भी कुछ बचेगा इसमें कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला सवाल कह रहा है जय और योग की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग कितना है, 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो एक चीज़ हमने रेशियो में पढ़ लिया है कि जो भी चीज़ हो, योग हो, अंतर, उसको हमको रेशियो में बांटना है। तो आप यहाँ अगर देखोगे तो जय और योग की, जय है और कौन है, योग है, जय है और योग है, इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो 5 अनुपात कितना है, 2 है। और यहाँ पे उनका आयु का योग कितना है, 63 है। तो यहाँ पे अगर आप योग देखोगे तो 5 2 कितना है, 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 63 है, 63 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 9 63, 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो हमें आज पहले आयु निकालनी पड़ेगी, यानी ये 5 था तो ये 5 9 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और ये 2 था तो 2 9 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये तो हो गई वर्तमान की या आज की, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान का ही दिया था। तो ये एज जो हमारी निकल के आई ये किसकी हो गई, वर्तमान की हो गई। हमसे 9 साल बाद पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों में 9 9 प्लस कर देंगे। तो 45 9 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 18 में 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमसे इसका रेशियो पूछा हुआ है तो हम दोनों को कट कर देंगे। 27 से आप काटोगे, 27 से कम 27 और 27 दूना में 54, यानी जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके, तो यही था आपके सवाल का जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो देखो हमको यहाँ पे रेशियो मिल गया, लेकिन रेशियो मिला कब, 5 साल पहले। और आगे पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो यहाँ ये देखा जाए कि 5 वर्ष पूर्व क्या था, पिता जो था पुत्र की आयु का 11 गुना था। तो बस यही हमको लिखना है कि पिताजी जो थे, पिता पुत्र का कितना गुना था, तो 11 गुना, यानी पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, 11। लेकिन ये जो डाटा दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व का है, तो ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो -5 वर्ष हमने लिख दिया। अब आगे हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, यानी 5 वर्ष बाद आयु बतानी है। तो अभी वर्तमान जो एज है वो कितनी है, 46 ईयर है। तो अगर हमको ये सोचिए आप कि वर्तमान अगर हमको एज दी हुई है तो हमको रेशियो भी वर्तमान का चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेशियो है कितना, 5 साल पहले का है, तो हमको एज भी 5 साल पहले की चाहिए। अगर 5 साल पहले की एज चाहिए तो इस 46 में से दोनों को 5 घटा देंगे। अच्छा, दोनों को 5 घटाएंगे यानी 10 घटेगा, और 10 घटेगा तो यानी जो 5 साल पहले इनकी एज रही होगी वो कितनी रही होगी, 36 रही होगी। तो यहाँ पे 5 साल पहले का रेशियो कितना है, 11 1 12 है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 12 3 36। कह रहा है 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम निकालें तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33, और 1 तिया में कितना हो जाएगा, 3।
आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो एज आई है ये 5 वर्ष पहले की है, तो सबसे पहले तो हमें 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करना पड़ेगा तो हम वर्तमान पे पहुँचेंगे। और 5 वर्ष बाद पूछा हुआ है यानी एक बार और 5 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो एक 5 और प्लस कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 वर्ष बाद पहुँच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। और यही पूछा था पुत्र की आयु, तो कितने हो गए, 13 वर्ष हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना, 56 है। कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब सोचिए 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो हमको रेशियो 4 वर्ष बाद का मिले, तो हमको एज भी क्या चाहिए, 4 वर्ष बाद की चाहिए। ठीक, तो बस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो पिता है और क्या है, पुत्र है। अब 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक, कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। यानी पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। और ये कब है, 4 वर्ष बाद का डाटा है, ये 4 वर्ष बाद का डाटा है। तो अगर देखेंगे इनका दोनों का योग कितना मिल रहा है, इनका दोनों का योग मिल रहा है 4, तो हमको इनके योग के बराबर क्या रखना है, इनके योग के बराबर रखना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे इनकी आयु का योग 56 है। तो आप ये सोचो 4 साल बाद जब हम अगर एज देखेंगे इनकी, तो 4 पिता भी बढ़ेगा, 4 पुत्र भी बढ़ेंगे, यानी दोनों मिला के 8 वर्ष ऐड होगा ना। तो 56 में 8 ऐड करेंगे, अगर 56 में 8 ऐड करेंगे यानी 56 में अगर 8 को प्लस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 64 होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। और उनकी आयु पूछा यानी वर्तमान आयु पूछा है। तो अभी तो ये जो रेशियो हमको दिया है यानी 3 का मान अगर हम निकालेंगे तो 1 का मान अगर 16 आया है हमारा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 1 का मान 16 ही रहेगा। तो ये तो क्या है, 4 साल बाद की बात है, क्योंकि 4 साल बाद का रेशियो हमारे पास है। तो आज की निकालना है तो इन्हीं दोनों में से 4 लेस कर देना है, यानी 4 घटा देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एज आ जाएगी। तो 48 में से 4 चला जाएगा, 44 आ जाएगी, और 16 में से 4 जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 44 और 12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो ये भी देखो योग जो दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है, लेकिन रेशियो 6 साल पहले का है, तो हमें एज भी 6 साल पहले की ही चाहिए। तो हम लगाते हैं पिता है और पुत्र है, पिता है और पुत्र है। कह रहा 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व का मामला है। 6 वर्ष पहले जो रेशियो बन रहा था हमारे पास, क्या बन रहा था कि पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पुत्र 1 रहा होगा तो पिता कितना रहा होगा, 5। ये हो गया 6 वर्ष पूर्व। तो हमें डाटा भी 6 वर्ष पूर्व का चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, ये 60 में अगर 6 पुत्र की घटा दें, 6 पिताजी की घटा दें, तो टोटल कितने घट जाएंगे, 12 घट जाएंगे। यानी इस 5 और 1 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 8। कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब देखो अभी 1 का मान है, पुत्र कितना है, पुत्र है 1, तो 1 का मान हमको निकालना है। तो हमारा क्या आ गया है, 8 आ ही गया है। ठीक, 1 का मान 8 आ गया है। तो 6 वर्ष बाद जब बताना है तो ये जो 8 आई है इसकी 6 वर्ष पहले की, देखो -6 वर्ष, -6 वर्ष लिखे ना, यानी 6 वर्ष पहले का डाटा है। यानी वर्तमान में लाने के लिए पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, और फिर 6 वर्ष बाद पे जब हम जाएंगे तो फिर एक बार और 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 6 14 6 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन की तरफ अगर जाना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। देखो सुरेश है और किरण है। ठीक, सुरेश है और दूसरा व्यक्ति क्या है, किरण है। सुरेश और किरण, कह रहा है किरण की उम्र की 2 गुनी है। किरण की उम्र की 2 गुनी यानी सुरेश की उम्र। तो यानी किरण अगर 1 यूनिट है तो सुरेश कितना होगा, 2 होगा। और इन दोनों की उम्र का जोड़ है जो 24 वर्ष है। तो यहाँ पे इन दोनों के अनुपात का जोड़ कितना होगा, 3।
तो 3 का मान कितना हो जाएगा 24, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 का मान हो जाएगा 8। तो सुरेश की उम्र बताना है, सुरेश का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, यानी 16 वर्ष जो हो जाएगी इसकी उम्र हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है, ठीक है, यानी इनका योग कब मिल गया हमें, वर्तमान का मिल गया। फिर आगे कह रहा है 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। तो भैया अगर अनुपात 4 साल पहले का है तो एज भी हमको 4 साल पहले ही लानी पड़ेगी, ठीक। तो देखते हैं पति है और पत्नी, पति और पत्नी 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 7:6। ये कब की बात है, ये बात है 4 साल पहले की, 4 वर्ष पहले की, ठीक। 4 वर्ष पहले -4 वर्ष हमने लिख दिया, 4 वर्ष पहले। तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे इनकी योग 60 है तो 4 वर्ष पहले दोनों की एज में से 4 घटाएंगे यानी 8 घटेगा, और 60 में से 8 घटेगा यानी 60 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना, 52, 52 बचेगा, कितना बचेगा 52, यानी 4 साल पहले जो योग था वो 52 था। और यहाँ पे योग कितना हो रहा है, 7 6 13, और 13 का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पति की उम्र पूछा है तो पति का रेशियो कितना है, पति का रेशियो है 7, तो 7 का मान अगर हम निकालेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28। लेकिन ये डाटा 4 साल पहले का है, तो हमको आज की, क्योंकि ये क्या पूछा है, पति की उम्र क्या है, तो पति की उम्र बतानी तो आज ही बतानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले का डाटा था इसमें 4 जोड़ देंगे तो 28 4 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 हमारा जो होगा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो 2 लोग हैं, आलोक और अनिल, आलोक हैं और सेकंड पर्सन कौन है, वो अनिल है। आलोक जी और अनिल जी की बात यहाँ पे हो रही है। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। कह रहा है यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, अगर 20 वर्ष बाद कोई चीज़ 62 हो रही है तो इसका मतलब आज तो वो 42 होगी ना, कम होगी ना, क्योंकि 20 वर्ष बाद भाई 62 हो रही है तो आज क्या है 20, वही कम कर लेंगे। तो आज कितनी होगी, 42 होगी। और किसकी, आलोक की। तो आलोक का रेशियो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इस 3 का मान अभी कितना है, 42 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और पूछा है अनिल की वर्तमान है, तो अनिल का रेशियो कितना है, अनिल का 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, उनकी आयु का मासापा यानी मासा HCF 22 है, पुत्र की आयु कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पिता है और पुत्र है, पिता है और पुत्र है। ऐसा सवाल जब भी आए आप सेकेंडों में लगा देना। कह रहा है पुत्र की 2 गुनी है, अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है, 2 है। अब अगर इनका आप HCF निकालने जाओगे 2 और 1 का, तो 2 और 1 का HCF ही बाबू 1 ही होता है, और HCF जो है 22 है, यानी आप सिंपल लिख देना है कि 1 का मान 22 है, यानी पुत्र 22 है तो पिता कितना हो जाएगा, 44। यही मामला बन गया। और पूछा था पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 22 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 22, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, और एज कितनी होगी, 22 ईयर्स। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझिए आप, लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को या तो आप एक्स मान के कर सकते हो या तो विद ऑप्शन कर सकते हो, ठीक। तो क्या करते हैं, हम आपको समझाते हैं कैसे आप इसका बेसिक समझोगे, कैसे आप लगाओगे। आदमी है और लड़का है, ठीक, आदमी हो गया और लड़का हो गया। कह रहा है लड़के से 24 वर्ष अधिक है, आदमी जो है लड़के से कितना है, 24 वर्ष अधिक। तो अगर लड़का x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 24 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं।
कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र, अच्छा 2 वर्षों में उसकी उम्र कह रहा है ना, तो आप समझिए कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र है। तो अगर ये 2 वर्षों में का मतलब आगे होता है, जैसे आप बोलते हो ना 1 दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे ना, यानी में मतलब बढ़ाना है, तो ये भी 2 बढ़ गया 2 वर्षों में। उसकी आयु लड़के की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अच्छा अब कह रहा है जब 2 वर्ष हो गया ना, तो ये वाली जो है और ये वाली, ये आदमी जो है इसका दोगुना हो चुका है, लड़के का दोगुना हो चुका है। तो अच्छा अगर हमको बराबर करना होगा, ये तो ऑलरेडी दोगुनी है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कराते तो बात बन जाए ना, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो बस यही करना है। दोगुनी हो जाएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में 2 से गुणा करा देंगे, और जब भी गुणा कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, x प्लस कितना हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा, बराबर 2 का x से कराओगे 2x प्लस 2 दूनी 4। अच्छा अब x घट जाएगा तो x इधर आ गया, और 26 में से 4 चला जाएगा तो आपका आएगा 22, तो x तो 22 आ गया। और लड़के की वर्तमान आयु पूछा था, तो लड़के की वर्तमान आयु हमने x ही मानी, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाए। देखते हैं ये वाला सवाल क्या कह रहा है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। 7 साल पहले जो कह रहा है कि गुणनफल जो था 72 था, भाई की उम्र। अच्छा गुणनफल वाला आ जाएगा सवाल, तो आप एक काम करो, आसानी से कर सकते हो इसको, कि खुद ही इसका कुछ ऐसा सोच लो कि गुणनफल बन जाए। तो यहाँ पे 6 साल बड़ा कह रहा है ना, यानी दोनों की एज में 6 का डिफरेंस चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि 12 छंग 72 दिख रहा है कि नहीं, 12 छंग 72 ना। और भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो अगर इसको हम मान ले बहन है ये 6 वाली, और ये हो जाएगा क्या, भाई हो जाएगा। बात को समझना, भाई आ गया ना, 6 साल बड़ा था, 6 साल बड़ा दिख रहा है। और 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। अच्छा 7 साल पहले गुणनफल 72 था, तो 12 छंग 72 है, कह रहा भाई की उम्र, तो भाई 7 साल बड़ा होगा अब तो ना, क्योंकि 7 साल पहले का था। तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, केवल 7 जोड़ देना है। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको लगाने का, आप अगर सोच पाओ तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। तो इस सवाल को जब हम लगाएंगे तो ऊपर वाली लाइन को पहले छोड़ के हम ये चीज़ पॉइंट देखेंगे, ए बी से 9 साल छोटा है, तो ए को लिख लेते हैं और बी हमारा हो जाएगा। कह रहा है ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी से 9 साल छोटा है, यानी अगर बी एक्स होगा तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 9 होगा, छोटा होगा भाई। अब कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र, अभी हमने बताया मे को प्लस करेंगे ना, जब भी आप सोचेंगे इतना दिन में उतने महीने में, तो ये चीज़ मे को प्लस करेंगे। कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। अच्छा 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। 10 साल पहले के, तो बी की एज अगर इतनी है तो 10 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 10 से दोगुनी होगी, यानी ए दुगना होगा। अच्छा अगर ये वाला पूरा डाटा दुगना है तो हमको तो पता है हमको करना है बीच में बराबर, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करा देंगे। यहाँ तक कोई समस्या है? अब इसको आप देखोगे, सॉल्व करोगे जब, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 ही आएगा बराबर, यहाँ पे 2x माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x को अगर आप इधर लाते हो और 20 को उधर लेके जाते हो तो 20 से 21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ कितनी जाएगी, 21 आ जाएगी। कह रहा है b की वर्तमान आयु बताओ, तो b की वर्तमान आयु भैया कितना है, x ही माने थे हम, 21 आई, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या बोल दो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। तो दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, ये पॉइंट हमको मिल गया। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि एक हो गया हमारा बड़ा पुत्र, ठीक, और एक हो गया छोटा पुत्र, और इधर हो गए इनके फादर साहब, पिताजी। आप समझना बात को। कह रहा है दोनों पुत्रों की आयु के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो अच्छा अगर हम छोटे को x मान ले तो पक्का है बड़ा इससे 15 बड़ा होगा, क्योंकि 15 वर्ष का अंतर है।
और आगे कह रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, यानी अगर बड़े पुत्र का दोगुना करेंगे तो इस पॉइंट में 2 से गुना करवाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 30 हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे, यहाँ पे 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। देखो 10 साल बाद, तो अगर पिताजी वाली अभी कितनी है 2x धन 30 है, अगर 10 जोड़ दें तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बेटों को भी 10 साल बढ़ाना पड़े, छोटा बेटा x है इसको भी हम कितना कर देंगे 10 ऐड कर देंगे इसमें, तो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। यानी अभी जो ये फादर साहब है 3 गुना हो चुके हैं, तो हमको पता है बराबर करना है तो हम 3 का गुणा इसमें करा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा 3x + 30 बन जाएगा। और यहाँ पे कितना है 2x + 40 है ही है, कोई दिक्कत। तो 2x इधर लेके आएंगे तो केवल x बचेगा, 3x में से घट के 30 उधर लेके चले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो कह रहा है पिता की उम्र क्या है, तो अच्छा पिता की उम्र तो यहाँ पे कितनी थी 2x धन 30 थी ना, तो बस इसी को हमको निकालना है। तो 10 दूना 20 और 20 में 30 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 गुणे में 10 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 20 धन 30 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। सवाल अच्छा था ये वाला, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, यानी सब 4-4 साल के गैप पे हैं, ठीक। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो अब आप एक चीज़ मानो, एक सबसे छोटे को मान लेते हैं x होगा वो, तो 4 साल का गैप है, यानी दूसरा कितना होगा x + 4, फिर इसमें 4 अगर ऐड करेंगे तो x + 8 हो जाएगा, और इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो x + 12 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इनकी आयु का जोड़ कितना है 56 है, इन सब का जोड़ कितना है 56 है। तो अगर इनको सबको हम बाबू जोड़ेंगे तो कितने हमारे पास हो जाएगा 1x 2x 3x 4x, कितना हुआ 4x हो गया, प्लस में 4 4 8 12 12 12 24, यानी 4x + 24 बराबर किसके है 56 के है, 56 के है। तो आप देखो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 24 56 में से उधर जाके घटेगा तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3, यानी 4x की वैल्यू कितनी आ गई 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 8 32 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी 8 आई। सबसे बड़े भाई की आयु पूछा तो सबसे बड़ा भाई था कितना, सबसे बड़ा भाई जो था x + 12 था। तो x + 12 का जब हम मान निकालेंगे तो 8 + 12 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक, आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5-7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8-13 के अनुपात में थी उनकी उम्र है। तो 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात, तो देखो वर्तमान कितना दिया हुआ है, वर्तमान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और कह रहा है 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, तो अच्छा 18 साल पहले। तो हम अगर पहले कहे तो ऊपर लिख लेंगे, बाद में कहेगा तो नीचे, आपको समझने में आसानी होगी। 18 वर्ष पहले ये अनुपात 8:13 था। अब हमने रेशियो में आपको बताया हुआ था कि अगर अंतर बराबर करना हो, यानी अगर ये अंतर बराबर करना हो, ये अंतर यहाँ बराबर नहीं, ये अंतर बराबर करना हो, तो हमने बताया था नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर वाले में गुणा, और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले में गुणा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो 5 और 7 का अंतर कितना है 2, यानी इसमें कितने से गुणा कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। और 8 और 13 का अंतर कितना है 5, यानी इसमें कितने से गुणा कर लेंगे 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक। अब बराबर ये रेशियो बन कितना जाएगा 2 8 16 और 2 13 में कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे 5 25 और 5 7 35 हो जाएगा। अभी आप अगर अंतर देखोगे तो ये कितना हो गया है सॉरी 5 7 35 37 लिख दिया हमने, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 4 5 9, ये 9 बढ़ा ना, आप ये देखोगे ये भी 16 9 25, ये भी 9 ही बढ़ा है, ठीक। या 9 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप था 18 गैप था, 9 का मान 18, क्योंकि 18 वर्ष पहले की बात करी गई थी ना। 9 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 2। तो उनकी उम्र पूछा है तो वर्तमान उम्र बताना है हमको ना, तो वर्तमान नीचे वाली थी, यानी 25 का कितना हो जाएगा 25 दूना 50, और 35 का कितना हो जाएगा 35 दूना 70।
50 और 70 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:2 था तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको आप एक बार ट्राई करिए फटाक से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:2 था, तो 10 वर्ष पहले है और वर्तमान का है, तो सेम पिछले वाले की तरह। वर्तमान का कितना है, वर्तमान का आप देखोगे तो ये कितना है, 4:3 है। तो कितना हो गया, 4:3 हो गया। व्यक्ति ए और बी थे। फिर 10 वर्ष पहले कहा गया है, तो 10 वर्ष पहले जब कहा गया है तो 10 वर्ष पहले का जो अनुपात होगा वो कितना था, 3:2 था। कितना था, 3:2 था। तो आप देखोगे यहाँ पे रेशियो जो है, अंतर जो है बराबर है अपने आप, क्योंकि 2 1 3 और 3 1 4, तो अंतर हमको बराबर नहीं करना। यहाँ पे 10 साल पहले का था, यानी इस एक का जो यहाँ पे अंतर 1 है, क्वेश्चन में कितना मान है, 10 है। तो 1 का मान 10 आ गया। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की वर्तमान आयु भैया यही तो है, 4 3, तो 4 धाम में कितना हो गया, 40 हो गया, और 3 धाम में कितना हो गया, 30 हो गया। तो 40 और 30 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला है, 40 और 30। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 1008 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र, इनकी आयु का जो अनुपात दिया गया वो कितना है, 7:4 है। कितना है, 7:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 1008 है। तो जब भी गुणनफल बोले तो हम ऐसे लिख लेंगे, 7x गुणे में 4x बराबर किसके है, 1008 के है। तो इसको काटापीटी कर लेंगे। 7 से अगर हम काटते हैं, पहले 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, 144 हो गया। फिर 4 से अगर 144 को काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 2 बचा, और फिर 4 छक 24। यानी यहाँ पे देखोगे x और x है, यानी x और x की वैल्यू 36 है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 36 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कोई यहाँ तक दिक्कत है नहीं। कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले तो हमको वर्तमान की आयु निकालनी पड़ेगी। तो ये थी कितनी, 7 थी, तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि भाई 1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है ना। और 4 की वैल्यू कितनी आई है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 छंग 24। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो दोनों में सिंपली क्या कर देना है, 6 6 जोड़ देना है। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 6 48, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा है तो उनको काट देंगे हम। इनका रेशियो कितने से कट जाएगा, 6 से काट दें, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 8, यानी 8:5 है, 8:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक औरत और एक लड़की की आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योग 81 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, औरत है और लड़की है, उनकी आयु का अनुपात 5:4 है। देख लेते हैं, औरत है और कौन है, लड़की है। औरत और लड़की की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो ये 5:4 है, ठीक है। और उनकी आयु का योग कितना है, 81। तो यहाँ पे अगर हम योग देखेंगे तो कितना है, 5 और 9 है। तो इस 9 का मान कितना, 81, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना, तो हम पहले एज इनकी निकाल लें। यानी आज 1 की मान 9, तो 5 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और 4 का निकालेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36। ये तो हो गई आज की एज। 9 साल बाद की कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों 9 9 जोड़ देंगे। 36 में 9 जोड़ोगे आप, 9 6 15, यानी 45 हो जाएगा। और 45 में 9 जोड़ोगे, 9 5 14, यानी 54 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात आप निकाल सकते हैं काट के। करोगे तो 9 से काट दो, 9 5 45 और 9 6 54, यानी 6:5। 6:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप देखिए, पढ़िए, आपके सामने है। कह रहा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? देखो, अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात है। हमारे पास कौन है? अशोक है और है प्रदीप। अशोक और प्रदीप है, इनकी आयु का अनुपात है कितना? 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अगर बाबू 6 वर्ष बाद कोई चीज़ 26 की हो रही है, यानी आज कितने की है? 20 की है। और ये किसके बारे में बात करी गई थी? अशोक के बारे में। तो अशोक यानी आज कितने का है? 20 का है। यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 का मान 20, तो ये कितने गुना पे हुआ? 5 गुना पे है। तो कह रहा है इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? तो प्रदीप को भी 5 गुना कर देंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, सही हुआ। आगे सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? तो अभी जो रेशियो है दोनों लड़कों की आयु के बीच में वो कितना है? 3:4 है। तो ये हो गया 3 और 4। आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4 और 5। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 4 और 5 होगा। तो एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे भी बराबर बढ़ा और यहाँ पे भी बराबर बढ़ा। कितना बढ़ा? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 वर्ष बाद, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, तो 21 वर्षों बाद 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? तो 21 वर्ष के लिए हमको आज प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी। तो यानी अगर 1 की वैल्यू 3 है तो इस 3 की कितनी हो जाएगी? 3 3 में 9 हो जाएगी। और इस 4 की कितनी हो जाएगी? 4 3 12 हो जाएगी। 21 वर्षों बाद बताना है तो 21 21 क्या कर देंगे? दोनों में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 21 9 कितना हो गया? 30 हो गया। और इसमें 21 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3, 33 हो गए। इसका अनुपात हमको निकालना है। तो काटोगे तो आप 3 से काट दोगे तो 10 हो जाएगा और 3 से इसको काटोगे तो 11 हो जाएगा। 10:11 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखो, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। यानी आज जो है पिता और पुत्र चौगुनी है। यानी पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है? 4 है। कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अच्छा, 5 वर्ष पहले ना, तो इसको रेशियो हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, वर्तमान लिख देते हैं। वर्तमान का रेशियो जो है वो 4 गुनी है, 4 गुनी है। यानी पुत्र 1 था तो पिता कितना होगा? 4 होगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यानी ये कितना था? 9 गुना था। बेटा 1 तो पिता 9। कब की बात है? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की बात है। कितने की है? 5 वर्ष पहले की बात है। पाँच वर्ष पहले की बात है। अब कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इधर जो गैप है इन दोनों के बीच में 5 वर्ष का है ना, क्योंकि 5 साल पहले का। तो क्या यहाँ पे गैप बराबर है? नहीं बराबर। तो हमको गैप बराबर करना कैसे? नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर वाले में गुणा और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले में गुणा। ये 2 बार आप बोल के एकदम कंठस्थ कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन में लगना है बच्चा, तो उसको याद कर ही लो। देखो 4 और 1 का अंतर कितना है? 3 का। तो इस वाले में आप कितने से गुणा करा दो? 3 से गुणा करा दो। और 9 और 1 का अंतर कितना है? 8 का। तो आप इसमें कितने से गुणा करा दो? 8 का गुणा करा दो। अब देखोगे आप तो 3 का 9 से गुणा कराओगे तो 3 9 27 और 3 1 3। इस 8 का 4 से कराओगे तो 8 4 32 और 8 1 8। तो अभी आप पा रहे हो कि यहाँ पे 5 प्लस है और यहाँ पे भी 5 प्लस है और यहाँ पे भी अंतर 5 ही का था। अंतर 5 ही का था। तो कह रहा पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो यहाँ पे 5 का मान कितना है? 5। तो 1 का मान 1।
तो पिता की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 32 ही हो जाएगी, क्योंकि 32 का मान आप निकालोगे जब तो वो भी 32 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की ये 1 से 1/4 गुना है। ठीक, 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। देखो, मान लेते हैं कि अभी जो है, वर्तमान जो है, ये सवाल भाई ऐसा सवाल है कि इसका आंसर भी सेम होता है, आप रट लो चाहे, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मॉक टेस्ट में, किसी न किसी पेपर में एज इट इज़ मिलेगा, नाम केवल चेंज होता है बस इसका। ठीक, बाकी इसका आंसर हम अभी बता देंगे, आप याद कर लेना। ठीक, देखो, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, तो वर्तमान में मान लेते हैं कि रीता की एज कितनी है, x है। कह रहा है शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, तो अच्छा शादी के समय जो एज रही होगी, शादी के समय, तो पक्की बात है इससे 6 वर्ष कम रही होगी। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, x - 6 लिख देंगे। ठीक, कह रहा आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की, इसको आप ऐसे समझेंगे, ये क्या लिखा है, 1 सही 1/4 लिखा हुआ है। ठीक, 1 से 1/4 लिखा हुआ ये वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 कम 4 5/4 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। कह रहा है आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 5/4 गुना है। अच्छा, अगर आज गुना है तो बराबर करने के लिए हम क्या बताएं, गुना हम इसमें करवा देंगे 5/4 का, बस इतने काम हमको करना था। तो 4 का तो गुना इसमें हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 का गुना ना, तो कितना हो जाएगा 4x, फिर बराबर 5 का x में कराएंगे 5x माइनस 5 30 हो गया, कोई दिक्कत। ये 5x इधर लाएंगे तो 4x में से घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 30, तो माइनस से माइनस का हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो x की वैल्यू 30, यानी जो रीता है उसकी उम्र कितनी है, 30। कह रहा है उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र के 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र बताओ। अच्छा, 30 का अगर 1/10 गुना है भैया, तो 30 का 1/10 आप करोगे तो कितना पाओगे, आप पाओगे कि 3 वर्ष है। तो कितना है, 3 वर्ष है। तो इसको आप 3 रट के रख लीजिए, ऐसे आ सकता है 3 कर देना, या इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछता है कि उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद एज बताइए, तो कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 3 में आप 5 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे मिलता है, इसलिए हमने इसको रख लिया कि कहीं आपसे चूक ना हो जाए इस सवाल के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। इस सवाल की बहुत फॉलो ट्रिक आपको बताने चल रहा हूँ। जब भी एक कोई आपसे कहे, पिता कहे कि तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है, जैसे क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो जब ये केस बने तो इसका मतलब ये है कि आप जितना पैदा होने के बाद जितने वर्ष बढ़े हो उस टाइम पीरियड से वो भी उतना बढ़ा है। तो आप ये जान लिया करो कि उसकी एज आपकी एज की डबल है। ठीक, इतना मान लो। कह रहा है इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो बस ये जान लो कि अगर पिता 36 का है अभी, तो बेटा कितने का होगा, बेटा जो होगा इसका आधा होगा, 18 का होगा। कितना होगा, आधा। ये चीज़ आप याद कर लो। लेकिन यहाँ पे पूछा ही नहीं क्या एक पुत्र के, ये कह रहा है पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो यानी आज 18 है बाबू, 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, 13 रही होगी। बस हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, बस समझ में यही चीज़ करना है इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है। बिल्कुल एवरेज का सवाल है, बट एज पूछ ली इसलिए एज में रखना पड़ा। अगर किसी को कम समझ में आए तो जब हम एवरेज के चैप्टर पढ़ाएंगे तो वादा करते हैं पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 6 पुत्र थे तो इनकी औसत आयु कितनी थी, 8 थी। तो अगर 6 लोगों की एवरेज आय जो है 8 है, तो यानी इनका योग जो हुआ होगा कितना हुआ होगा, 48, यानी सब मिला के कितने होंगे, 48। अब कह रहा है पुत्र और उनके माता पिता। अच्छा, माता पिता मिल गए तो ये एवरेज था। ठीक, तो मिल गए तो 6 2 8 लोग हो गए, और 8 लोग की ये कितना है, औसत आयु कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। ठीक,
तो 22 का जब 8 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। आप गुना करा लो, 8 दूनी 16 86 ले, हाँ ठीक 176 ही होगा। कह रहा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे माता पिता की एज निकालें। भाई 6 लोग 48 के थे, 8 लोग 176 के हो गए, यानी जो 2 लोग हैं यहाँ पे, ये 2 लोग की जो एज आई है वो कितनी है, 16 में से 8 गया 8, फिर 16 में से 4 गया 12, ये दोनों लोग 128 के हैं। अब कह रहा है कि माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो जब भी जितना बड़ा छोटा क्या है उसको लेस कर लो, यानी 8 हटा दें अगर हम यहाँ से, तो हम एक चीज़ पाएंगे कि 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा ना, लेकिन 8 तो इसको 8 इसमें एडजस्ट कर देंगे, बस 60 और 68 हो गया। तो बड़ा कौन था, पिता। पूछा है माता की आयु, माता की आयु पूछा है, तो माता जी कितनी हो जाएंगी, 60 की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें थोड़ी मोड़ी नहीं भी समझ में आई हैं तो आप उसको क्या करिए, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, या वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो उसको आप पीछे करके देखिए, उसको फिर से देखिए, आपको बेहतर लगेगा, समझ में आएगा। और इसके पहले आप रेशियो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिए, तो ज़्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो ऐसे हम मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। अगला चैप्टर्स हमारा क्या होगा, या तो प्रॉफिट लॉस या एसआई में से दोनों में से एक होगा। अगर आप लोग को कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो आप क्या करिए, जो वीडियो आप देख रहे हो इसके नीचे आप कमेंट में उस चैप्टर का नाम डाल दीजिए, ठीक। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।